मतदान से ठीक पहले भी तस्वीर नहीं भाप पा रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे। ऋषिकेश का मैं रुख कर लेती हूँ, ग्वालियर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, ग्वालियर में क्या तस्वीरें? अगर मैं भोपाल की बात करूं तो बुधनी में तो अब मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन ग्वालियर को हम भूल नहीं सकते हैं। ये संभाग बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदेश की सत्ता कहीं ना कहीं से यहां से भी बहुत प्रभावित होती है। कांग्रेस का एक वक्त पर गढ़ कहा जाता था, लेकिन सिंधिया के जाने के बाद से अभी क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या कांग्रेस आज भी उतनी ही मजबूत स्थिति में है? समझाइए समीकरण, तस्वीर भी दिखाइएगा। मतदान केंद्रों पर कुछ मतदाता पहुंच रहे हैं तो बात भी करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल युवा मतदाता है, महिलाएं हैं और इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा मध्य प्रदेश में लड़कियों को हो रही है कि लखपति बिटिया तक का कॉन्सेप्ट जो दलों ने कहा है। तो इस बार क्या है ग्वालियर में, क्या आधार रहा आप लोगों के वोटिंग का? जी, रोज़गार तो नहीं दिया इतने सालों में, इतनी सालों से सरकार है उनकी, और कितना भी बोले मामा मामा, बट जब तक आप रोज़गार नहीं दोगे तो क्या फ़ायदा। और खैर कोविड में भी उतनी मदद नहीं करी, सरकार गिरा दी। खैर और क्या कह सकते हैं। तो बदलाव चाहिए, बदलाव ज़रूरी भी है, और हमारे स्टेट इलेक्शंस के लिए स्टेट मुद्दे होने चाहिए मेरे हिसाब से। इस बार लोग कह रहे हैं कि देखिए पूरे प्रदेश में जब भी चुनाव होता है तो कहते हैं देखिए प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखिए। मुद्दों चूंकि केंद्र के जो जितने स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राज्य के जितने स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ जो इस राज्य में लागू नहीं हुआ है। चुनाव के पहले तो बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है। नहीं, प्रधानमंत्री जी का जो मुद्दा रहता है या उनका चेहरा रहता है वो बेसिकली लोकसभा इलेक्शंस में मान्य होता है। यहाँ पर स्टेट इलेक्शंस में यदि हम लोगों को एक जैसे हमारे शहर को वो कौन सा शहर बोलते हैं, स्मार्ट सिटी बोलते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे यदि आप हर जगह जाएंगे तो आपको कूड़ा कचरा, रोड खराब और सुविधाएं उतनी नहीं मिली हुई हैं। तो वोटिंग विकास के लिए या विकास और बदलाव दोनों चीज़ें शामिल होती है। आपने बहुत साल काम कर लिया, दूसरे को भी करने दें। आपने वोट दे दिया? मैं दूंगा। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ये है कि सोच का, विचारधारा का और सामंतवादी विचारधारा का तनादुरुस्त करना है। और विकास तो हर कोई भी सरकार आए, लेकिन ना कागजों में विकास होता है, जमीन लेवल कभी आज तक 70 साल में नहीं हुआ है। 17 साल में विकास ही नहीं हुआ है? 70 साल में कोई नहीं हुआ, और जो भी बीजेपी सरकार है उसमें भी नहीं हुआ है। खाना पूसी चलती रहती है सरकारों में। अच्छा, आपने वोट दे दिया भैया? नहीं, अभी नहीं दिया। तो क्या इस बार मुद्दा है चुनाव में? इस बार बदलाव होना चाहिए। अच्छा। और कांग्रेस बीजेपी से तो आम जनता परेशान है। जब कमलनाथ की जो 13 महीने की सरकार आई थी, इसी विधानसभा में 750 मकान गरीबों के तोड़ने का काम किया था, और वही काम शिवराज सरकार ने किया था। फूटी कॉलोनी में 650 मकान तोड़े थे जो गरीबों के थे। इसलिए जनता परेशान हो चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। तीसरे मोर्चे के रूप में बहुजन समाज पार्टी खड़ी होगी मध्य प्रदेश में, और बहुजन समाज पार्टी बगैर कोई भी दल अपनी सरकार नहीं बना पाएगा। बिल्कुल ऋषिकेश, तो बदलाव और विकास ये बड़ा मुद्दा रहता है। स्थानीय मुद्दे बहुत फैक्टर करता है जब भी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें।